जनता दल सेकुलर से सीएम इब्राहिम को प्रेसिडेंट पोस्ट से अनडेमोक्रेटिक वे में निकाले जाने के बाद जेडीएस कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी यूनुस खान केटीएस ने नाराजगी जाहिर कर कहा, देवेगौड़ा और कुमारस्वामी का यह फैसला तानाशाही और हिटलरशाही की याद दिला रहा है। यूनुस खान केटीएस ने कहा, यह जेडीएस पार्टी में सिर्फ इसलिए शामिल हुए थे कि जेडीएस अपने आप को सेकुलर होने का दावा करते आई है और कभी बीजेपी के साथ हाथ न मिलाने का वादा किया गया था, लेकिन देवेगौड़ा और कुमारस्वामी ने बिना कार्यकर्ताओं को कॉन्फ्रेंस में लिए अपने फायदे के लिए बीजेपी के साथ अलायंस कर कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है और पार्टी प्रेसिडेंट होने की हैसियत से जब सीएम इब्राहिम ने इस फैसले से नाराजगी जाहिर कर देवेगौड़ा और कुमारस्वामी को बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ने का मुतालबा किया तो सीएम इब्राहिम को ही प्रेसिडेंट पोस्ट से हटा दिया गया है। इस मौके पर यूनुस खान केटीएस ने नाराजगी जाहिर कर कहा, किसी भी हाल में बीजेपी के साथ अलायंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जो सीएम इब्राहिम साहब जेडीएस प्रेसिडेंट को सैक कर दिए पार्टी से, इस फैसले अनडेमोक्रेटिक है। ये फैसला जो तानाशाही और हिटलरशाही की याद दिलाता है। देवेगौड़ा जी पुत्र मोह में आके ये फैसला लिए हैं, मैं समझता हूँ। जनता दल सेकुलर का मतलब सेकुलर पार्टी, ये कार्यकर्ता की पार्टी जो कई सालों से टाइम दिए सो है कार्यकर्ता, और बगैर कार्यकर्ता के कोई पार्टी नहीं होती। आप डिसीजन ऊपर जो भी ले रहे, कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंट में लेना चाहिए, जो वक्त दे रहा है पार्टी के लिए कई सालों से। तो आप अलायंस हो गए, किसी को नहीं बताए, बैकडोर से आप जाके अलायंस हो गए। अब बैकडोर से सीएम इब्राहिम साहब को प्रेसिडेंटशिप से निकाले। ये हमारी पार्टी है, जेडीएस कार्यकर्ताओं की पार्टी है। फैसला आप लेंगे, अनडेमोक्रेटिक स्टेप है। लेना था, निकालना था तो बुलाना था, एक बड़ा सभा करना था, बहिरंग सभा करना था बेंगलोर में। सभा करके पार्टी कार्यकर्ता से ओपनिंग लेना। एक छोटा कार्यकर्ता से लेके एक बड़े पोस्ट वाले का भी ओपिनियन चाहिए पार्टी में कि सेकुलर फोर्स के साथ रहेंगे या अनसेकुलर फोर्स के साथ चले जाएंगे, क्योंकि कई सालों से अपना पर्सनल कारोबार, बिजनेस, जॉब छोड़ के कार्यकर्ता जुड़े हुए, एक समाज के लोग नहीं जुड़े हुए। पार्टी में हज़ारों समाज के लोग जुड़े हुए हैं कि खाली माइनॉरिटी मुस्लिम बोल के नहीं था ये पार्टी में जेडीएस को। ये हमारी पार्टी है। ये तो हमारे जैसे कार्यकर्ता लीडर्स को पूछना चाहिए था। ऐसा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से किसी को भी नहीं कॉन्फिडेंट में लिया गया। तो मैं इस बात से बहुत ही नाराज़ हूँ सीएम इब्राहिम साहब को, जो पार्टी प्रेसिडेंट्स का जो उन्होंने स्टेप लिया है सैक करने का, बहुत ही मजम्मत की करता हूँ मैं इसके लिए। देवेगौड़ा जी और कुमारस्वामी साहब जो फैसला लिए हैं एनडीए बीजेपी के साथ अलायंस के लिए, इस फैसले को रोकने के लिए ही कहा था सीएम इब्राहिम साहब। सीएम इब्राहिम साहब ऐसा क्या गलत बोले थे, एंटी पार्टी काम भी नहीं किए थे। इतना ही बोले कि सेकुलर फोर्स के साथ जाएंगे और जो एंटी सेकुलर है उनके साथ हम सपोर्ट में नहीं जाएंगे। इतना कहने पर उनको पार्टी से सैक करने का मतलब एक गलत मैसेज जा रहा है। तो गुलबर्गा से मैं नहीं, कर्नाटक बल्कि हिंदुस्तान में ये मैसेज गलत जा रहा है। देखने में आया है कि सीएम इब्राहिम साहब की कुर्बानियाँ भी जेडीएस को लेके, वो प्रेजेंट एमएलसी अपना जो कांग्रेस में उनका फ्यूचर छोड़ के जेडीएस पार्टी जो सेकुलर पार्टी से सेकुलर कार्यकर्ता के फेवर में आके उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। ये भी कुर्बानियाँ हैं सीएम इब्राहिम साहब की। गया था कि कुमारस्वामी हर मामले में माइनॉरिटी के अगेंस्ट जो भी इशू आ रहे थे उसमें आगे बढ़ चढ़ के वो पेश आ रहे थे, जैसे कि झटका, हलाल कट और तुम्हारा हिजाब के मामले में, और वो मस्जिद के अज़ां के मामले में, और जो मंदिर के बाहर मुस्लिम व्यापारी को बिजनेस नहीं करना
और फ्रूट्स के मंडिया में जो आम के बगीचे थे उसमें मुसलमान से ख़रीद फरोख्त नहीं, परचेज़ नहीं करना बोल के जो इशू उठ रहे थे पिछले साल, इस चीज़ में सबसे आगे कुमारस्वामी साहब थे। तो ये फ़ैसला लेने जो था, ये फ़ैसला के लिए मैं भी मजम्मत करता हूँ और हम सेकुलर जैन के पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। कम्युनल के फोर्स के साथ अगर आप अलाइंस करेंगे तो हम भी इसमें नहीं रह सकते और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं अपनी। आखिरी में यही कहना चाहते हैं कि सीएम इब्राहिम साहब के हम साथ हैं और सेकुलरिज़म के साथ है और सेकुलर भारत के साथ है। जो पार्टी सेकुलर भारत के साथ काम करने में इंटरेस्टेड है हम उसके साथ है। और तुम्हारा जेडीएस के सेकुलर टैग के साथ हैं हम, सेकुलर टैग के साथ ही हम जुड़े हुए थे पार्टी में। तो हम लास्ट में और एक बार यही कहना चाहता हूँ कि सीएम इब्राहिम साहब को जो ये सैक की है पार्टी से, प्रेसिडेंटशिप से, तो ये बहुत दुख की बात है और आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और हम तमाम जेडीएस के कार्यकर्ता से और लीडर से अपील करते हैं कि सेकुलर पार्टी को सेकुलर रहने देना चाहिए, अलायंस बीजेपी से नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय कर्नाटक।